स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और ये दूसरा सत्र इस हफ्ते का। और भारतीय बाजारों में कल जो थोड़ी सी इंडिकेशन मिल रहा था कि मुनाफा वसूली की तरफ हम फिसलेंगे, वो स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी आज एकदम फ्लैट हो चुका है 18,598 के लेवल्स पर। तो इस समय आप कह सकते हैं डे हाई से ज्यादा दूर नहीं है हम। वहीं अगर आप ध्यान दें निफ्टी बैंक, इसकी चाल धीरे धीरे करके अब नेगेटिव टेरिटरी में आ चुकी है। 12 पॉइंट की गिरावट पर इस समय ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स भी एकदम शांत, इसीलिए आप देखेंगे 1:1 का ही रेशियो एडवांस डिक्लाइन का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बायोविस्क आप कह सकते हैं बहुत ही हल्की सी ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। ये इंडेक्स का हाल है। इंडिविजुअली अगर आप स्टॉक्स देखें और खासतौर से मिड कैप के कुछ परफॉर्मर्स देखेंगे तो भरपूर तेजी दिखाई देगी। फिलहाल आज अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों से पहले स्टॉक 1.5% ऊपर। कल ओएनजीसी टूटा था, आज एक पुलबैक ट्रेड वहां पर। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू की बारी आज तेजी की तरफ। आज अल्ट्राटेक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऑटो में जो कल जो खरीदारी थी वो आज फिर कायम है। मुनाफा वसूली में आपको डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट दिखाई देगा, सन फार्मा, हिंडाल्को और ऑफ कोर्स आईटीसीएक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब तक का एक्शन है। वैसे में हमारे जानकार जो 3 जानकार हमारे साथ इस हफ्ते पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके रिटर्न्स कल तक क्या रहे 3:30 बजे जब हम मार्केट्स को क्लोज कर रहे थे, वो पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिर बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी पर। तो अरुण कुमार मंत्री 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमा कर गए। -1.13% के रिटर्न्स थे रूपक डे के एंड 0.8% के नेगेटिव रिटर्न्स अमोल अठवले के। तो ये कल तक की स्थिति थी। आज कंस्ट्रिंग मार्केट हल्का सा नेगेटिव टिक दिखा रहा है और अब चारों इंडाइसेस सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी बैंक सब हल्की हल्की नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। आज की अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिले? रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इस डिप का फायदा उठा रहे, खरीदारी की पोजीशंस ले रहे हैं या फिर अपने आप को हेज करेंगे? जी अभी पोजीशन ऐसा है कि 18,600 का जो राइटिंग था थोड़ा अनवाइंडिंग है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स एक बार थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 18,500 तक जा सकता है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड के लिए इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में। बट अगर डेली बेसिस रहेगा तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट मेरा फोकस मिड कैप्स में रहेंगे। मिड कैप्स पर फोकस, बाय ऑन डिप्स का ध्यान। और रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगा। और रूपक के पोर्टफोलियो पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो कल के दिन इन्होंने इंटरेस्टिंग ट्रेड्स पिक किए, लेकिन उसमें मदसन वायरिंग होल्ड कर रहे हैं, महिंद्रा लाइफ होल्ड कर रहे हैं, ग्रैन्यूल्स एग्जिट किया, सोना बीएलडब्ल्यू से एग्जिट किया। बताइए रूपक, नया ट्रेड? नया ट्रेड मेरा रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो स्टॉक ने रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी और वॉल्यूम भी चलेगा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 300 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 259 में। 259 का स्टॉप लॉस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तेजी का ट्रेड, करीब 6% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनफैक्ट एक डेवलपमेंट में अखबारों में पढ़ रही थी, न्यू जो बिजनेस है इनका उसमें कुछ स्टेक सेल की भी तैयारी कंपनी कर रही है, शायद उसका भी एक रिएक्शन इधर बनता हुआ 300 के लिए ये एक ट्रेड बन रहा है तेजी की तरफ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी तेजी वाला ट्रेड। इससे पहले रूपक ने कल ही महिंद्रा लाइफ पर अपनी नजर बनाई थी, जो भी एक तेजी वाला ट्रेड था। तो चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो को रिकैप करना शुरू करते हैं। क्या ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए और क्या कैरी किया वो साफ हो जाएगा। तो अरुण ने दरअसल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कैरी किया, जो कल दिया था 560 का टारगेट, 490 स्टॉप लॉस है। आज नया जोड़ा है मैक्रोटेक डेवलपर्स या फिर लोढ़ा, 1145 का टारगेट मुझे उन्होंने कहा था। तो 1140-45 के टारगेट के लिए तेजी करें, स्टॉप लॉस 1040 का रहेगा। महिंद्रा हॉलिडेज नया ट्रेड है, 344 का टारगेट और 292 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देख लेते हैं इंडिविजुअली क्या बन रहे हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1.5% निकाल रहा है इनके पोर्टफोलियो से, लेकिन महिंद्रा हॉलिडेज करीब 1.1% जोड़ता हुआ एंड 0.14% के रिटर्न्स यहां पर मैक्रोटेक भी जोड़ रहा है। रूपक ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, मदसन वायरिंग 67 का टारगेट, 55 का स्टॉप लॉस, तेजी वाला ट्रेड था। महिंद्रा लाइफ इन्होंने कल पिक किया था, वो भी होल्ड कर रहे हैं, 480 का टारगेट, 417 स्टॉप लॉस। नया जोड़ा है
JSW एनर्जी 300 का टारगेट, 259 का स्टॉप लॉस है। और यहां पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो महिंद्रा वायरिंग करीब 0.78% जोड़ रहा है, JSW एनर्जी ठंडा और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस भी एकदम ठंडा पड़ा है, वहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। अब आइए अमोल के पोर्टफोलियो पर, तो इन्होंने वोल्टास कैरी किया, 875 का टारगेट, 819 के आसपास स्टॉप लॉस था। एलिम्बिक फार्मा भी कैरी किया है कल से आज में, 595 का टारगेट, 551 स्टॉप लॉस। जो नया ट्रेड है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, 178 का टारगेट इधर और 164 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है, तेजी वाले सब ट्रेड्स, और इनका पोर्टफोलियो रिलेटिवली बेहतर कर रहा है। एलिम्बिक फार्मा 0.71% के रिटर्न्स देता हुआ 0.24% का योगदान वोल्टास की तरफ से आया है। अभी आदित्य बिरला कैपिटल जोड़ा तो 0.09% के रिटर्न्स यहां पर। अब मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है? अरुण कुमार मंत्री 2.37% के रिटर्न्स पर है। रूपक दूसरे स्थान पर -0.25% के रिटर्न्स के साथ, अमोल अठवले अब -0.5% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। आपके लिए ताजा तस्वीर, याद रखिएगा मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंड होपफुली हमारे जानकार कुछ और ट्रेड्स जो इनके पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे, रिटर्न्स को बेहतर बनाएंगे, वो आगे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज के लिए 1 बजे मिड कैप मंत्र में खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट लेकर आएंगे और जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वैसे ही निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं, 48 अंकों की गिरावट, 44,263 के लेवल्स पर आ चुका है ये, और 18,600 के आसपास निफ्टी कर रहा है कारोबार, सपाट है सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।